अच्छा, मेरा ना दिल करता है कि मैं अपने बेटे की अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी किया करूँ, दुनिया जहान की जितनी भी वो माँगता है मुझसे या कभी भी किसी चीज़ की वो फ़रमाइश करता है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने बेटे की ना वो ख्वाहिश लाज़मी पूरी किया करूँ। हर माँ-बाप का दिल करता है, अल्लाह ताला हर माँ-बाप को, सबके माँ-बाप को लाज़मी इतना ज़्यादा दें कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें लाज़मी पूरी कर सकें। लाहौर से जी वापसी हो चुकी है, तो आज के व्लॉग में आप लोगों ने लाज़मी देखना है। मैं ना आपके लिए खाने वाली चीज़ लेकर आई हूँ, आपको नज़र तो नहीं आ रही? अभी नहीं, इसको देनी। अभी खाने देना, ठंडी हो जाएगी ना। अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट के बाद सही ठंडी हो जाए ना, फिर इसको देनी है। तो तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई हुई क्या? एक चीज़ है, खिलौने लेके आई हैं? खिलौने तो नहीं है, खाने वाली चीज़ है। जरा बोला था ना। बताओ मुझे खाने वाली चीज़ कैसी चाहिए? ले रहे हैं आप? सारी खाओगे? पक्की बात है, छोड़ोगे तो नहीं? अच्छा ठीक है, अब इसको हटाना नहीं है, मैं काट के लेकर आती हूँ। जी फ़ख्र को बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या सरप्राइज़ है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्विमिंग पूल इसका बनना शुरू कर, पता ना सोचा आज लेकर आऊँ। अभी लेकर आ रही हूँ मैं, ठंडी नहीं हुई। अच्छा जी, ये रात के बर्तन सब ऐसे बिखरे हुए हैं, कंबल भी सब कुछ, क्योंकि रात को 10 बजे लाइट ऑफ हो गई थी। फिर हमने सारी रात जो है ना वो बैठ के गुजारी है। और अब जो है ना बस फ़ख्र आया है नानों के घर से, मैं उधर लाहौर से आई हूँ। मैंने आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज किए हैं, टी शर्ट पहन ली है, जो बंदा ईजी हो ना बस वही ठीक रहती है। शावर लिया है, तो बस यहाँ पर बैग खाली किया है, चीज़ें वगैरह निकाली हैं सारी। आंखें बंद, बिल्कुल आंखें बंद, नज़र तो नहीं आ रहा, नीचे मुँह करके फ्रिज के पास लेके जाना है मैंने। नज़र तो नहीं आ रहा? नज़र आ रहा है, मुझे सही तरह टाइट करने। आ जाओ आ जाओ भाई, हाँ पकड़े ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो रास्ता दे रास्ता दे, रास्ता दे घुमा दिया। दे। आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, आंखें बंद कर, आंखें बंद, आंखें बंद। फ्रिज के पास ले भी जाओ इसको। चलो चलो चलो, फ्रिज के पास लेके चलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से पास लेकर आ जाए। 1 2 3 ये देखो तुम्हारा स्विमिंग पूल, जो कितने दिनों से तुम पीछे पड़े हुए थे हमारे, हमें सोने भी नहीं थे देते हैं। खुश हो? कितने खुश हो? हैं? बहुत? ओ कंफ्यूज हो गया। चलो ले लो। मान इसके अंदर जाने से टूट तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, चलो, ये छोटी छोटी ख्वाहिशें बच्चों की पूरी करने की अल्लाह ताला सब माँ बाप को हिम्मत दे, आमीन सुम्मा आमीन, और रिज़्क़ दे। बस जी अभी मैं आई हूँ, मैं थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सारी रात जाग जाग के मेरा सर दर्द कर रहा है। रात को ट्रांसफार्मर नहीं था और दिन को हमारा सफ़र था। बस अभी यहाँ पे फ़ख्र बैठ के खेल लेता है, तो मैं जा रही हूँ अंदर। कल लाहौर से आने के बाद इतनी ज़्यादा मुझे थकावट हो गई हुई थी ना कि कुछ भी करने का दिल नहीं था कर रहा। सच्ची बात बता रही हूँ कि मैं आते ही सबसे पहले नींद पूरी की थी। मुझे ये होता है कि मेरी जो नींद है ना वो पूरी हुई हो। फिर उसके बाद ना तकरीबन हम दिन के टाइम उठते हैं और कुछ मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ। उसके बाद जब भी सेकंड टाइम है, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा आम लाए थे कल लाहौर से वापसी पे ना, तो क्यों ना इन आम को काट के थोड़ी देर तक मिल्क शेक बनाएंगे। अच्छा, लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है कि हर रोज़ ना रात को लाइट ऑफ हो जाती है और कहीं जाके सुबह के टाइम आती है, तो फिर हमारा जो रात होती है ना वो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है हमारे लिए। इतनी परेशानी का ये सबब बनी हुई है ना लाइट, कि अब मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 2-3 महीने तक ना पैसे जमा करके बैटरी ले लूँगी जो पंखे पे चलती है। तो चलो उससे ना फिर ये होगा कि यूपीएस तो इतने महंगे हैं, 70-80 हज़ार के यूपीएस है, तो बैटरी जो है ना वो हमें 10-15 हज़ार रुपये की मिल जाएगी, तो फिर वो ले लेंगे। अच्छा, छत पे ना फिर हम लोग चारपाइयाँ ले जाते हैं और वहाँ पे फिर ये होता है कि लाइट ऑफ होती है ना, तो फिर मैं गीले दुपट्टे करके ले लेती हूँ। इस तरह करके हम लोग ना कर लेते हैं। अभी तकरीबन मगरिब का टाइम ही है और मैंने कहा कि चलो आज खाना वगैरह हम लोग नहीं खाएंगे, तो मिल्क शेक और साथ बांध चल जाएंगे। रात के टाइम ना ज़्यादा हैवी, अब गर्मी में कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, बस दिल करता है कोई ठंडी सी चीज़ हो। तो भी मैं यही कह रही थी, मैंने कहा इंशाल्लाह राशन में ना मैं लजीज़ा खीर और कस्टर्ड वगैरह लाजमी लिखूँगी, ताकि रात को ज़्यादा हैवी खाने का गर्मी की वजह से दिल ही नहीं करता, तो चलो लाइट वेट कुछ बंदा ठंडा खा लेता है, तो वही कोशिश करेंगे इस बार ना। और दूसरा ये कि अब तो समझ ही नहीं आती कि बंदा गर्मियों में क्या खाए ना, मुझे तो बिल्कुल भी कसम से अब अच्छा ही नहीं लगता कुछ खाते हुए भी, इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है।
अच्छा, यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे दिन के, क्योंकि ट्रांसफार्मर चला हुआ था तो बर्तन जो थे ना वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने टाइम से धो लिए हुए थे, लेकिन ये थोड़े से थे तो मैंने कहा मैं अभी धो लेती हूँ जल्दी से ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, तो अब चलते हैं रूम में। अच्छा, यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे सारे कपड़े बिखरे हुए थे, वो इसलिए कि लाइट नहीं थी ना कल, तो फिर वो सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा जल्दी से कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ, ज़्यादा ना मैस जो होता है ना वो कपड़ों की वजह से ही होता है। अच्छा, मैं साथ वाले रूम में जाती हूँ तो फिर लाइट ऑफ हो जाती है, फिर 1 घंटे के बाद लाइट आती है, तो तकरीबन रात के 10 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो फिर मैंने ना मिल्क शेक बनाया और साथ जी बन मंगवा लिए थे। मैंने कहा अभी आधा बन अभी खा लूँगी, आधा जो है ना वो सुबह खा लूँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो बस ये इसी तरह से ना। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे इतना अच्छा लगता है ना आप लोगों के कमेंट पढ़ के कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी स्वीट, इतनी खूबसूरत बहनें दी हुई हैं। और कल मैं जब गई थी ना लाहौर, तो वहाँ जाके जब मैंने कमेंट अपने देखे ना तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इतने खूबसूरत लोग होते हैं दुनिया में जो मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे कि आप परेशान मत हुआ करें, आप खुश रहा करें। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अल्लाह आपको दुनिया जहान की रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए आप लोगों पे ना। अच्छा, इंडिया से काफ़ी सारी मेरी सिस्टर थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रही थी, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग इंडिया से देख रही हैं। उसके बाद जी रात को मिल्क शेक बनाने के बाद मैं सो गई थी खा पी के, और अभी जी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम था और मैं आज जल्दी सुबह उठ गई थी। मैंने कहा था कि घर के काम करने वाले हैं, इंशाल्लाह सेकंड टाइम फिर मैं मशीन लगा लूँगी। लेकिन अभी मेरी कोशिश ये थी कि मैं सबसे पहले ना सफाइयाँ कर लूँ। मैंने अंदर से सारी सफाइयाँ कर ली थी। लाइट ऑफ थी, 11:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक लाइट ऑफ होती है, तो बस जी लाइट ऑफ हुई थी। मैंने बर्तन भी धो लिए थे, सफाइयाँ भी कर ली थी, और बाहर सिर्फ टेरेस रह गया था, तो मैंने कहा मैं जाके ना बाहर टेरेस धो लेती हूँ। 2-3 दिन हो गए, आंधी रात के टाइम आती है लेकिन बारिश कोई नहीं आती ना, जस्ट ऐसे ना होने के बराबर थोड़े से ड्राप्स आते हैं, लेकिन बारिश का कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे जी बस मैं बाहर आती हूँ, मैंने कहा जल्दी से मैं टेरेस धो लेती हूँ। फ़खर को मैंने मोबाइल दिया हुआ था। अच्छा, सीढ़ियाँ इतनी गंदी हुई थी ना ऊपर वाली, तो मैंने आज ऊपर वाली सीढ़ियाँ भी छत वाली धो दी थी। मैंने कहा बस वो ये डर होता है कि हमारे जो हाल है ना वहाँ पे पानी ना चला जाए, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी लगा के ना धो ली थी। अब मेरा ये है कि इंशाल्लाह आज ऊपर वाली सीढ़ियाँ स्टेयर्स मैंने सारी अच्छी तरह से धो लिया, कल नीचे वाली धो लूँगी ना। तो आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ इतनी गर्मी में, तो फिर मेरे जहन में क्यों ना मैं ना मिक्स दाल बना लेती हूँ। अच्छा, ये वाली दाल ना शौक़ से फिर सारे खा लेते हैं, ये नहीं है कि अब मुझे किसी किस्म की कोई दाल अच्छी नहीं लगती सिवाय चने और मसूर की दाल के अलावा। मुझे सब दालें शदीद किस्म की नफ़रत है मुझे दालों से, पता नहीं क्यों। शायद बचपन में से मैंने नहीं ना खाई तो इस वजह से मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे सब्ज़ियाँ बहुत शौक़ से मैं सब्ज़ियाँ खाती हूँ। चिकन भी इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन सब्ज़ियाँ बहुत शौक़ से खाती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी मैंने मोबाइल रख के फ़ौहर को थोड़ी देर के लिए स्टडी करवाई थी। उसके बाद जी मैं आ जाती हूँ बाहर किचन में। तो किचन में आते ही सबसे पहले ना मैंने क्या किया कि तड़का लगा दिया था दाल को। अच्छा, मेरे से ना इस दफ़ा गलती ये हुई थी कि जो दाल को थोड़ा सा पानी था ना वो ज़्यादा लगा दिया था, वरना मैं थोड़ा सा ही हिसाब के बराबर ना पानी वगैरह लगाती हूँ। सो उसके बाद जी अच्छा जी, आज बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं तूफ़ मलंगा और साथ जामे शीरी का पानी बनाती हूँ। ये इतना कोई मज़े का बनता है, गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह के मैं कोशिश करती हूँ कि ड्रिंक्स वगैरह लाजमी बनाया करूँ। या लेमन का बना लेती हूँ या रूह अफ़ज़े का बना लेती हूँ, जामे शीरी इस तरह करके ना। मिल्क शेक हम लोग फिर रात को सोते हुए बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने साइड पे जो है ना सालन रखा हुआ था। मैंने कहा जितनी देर में इसका पानी ड्राई होता है तो मैं आम वगैरह भी काट लेती हूँ। कल परसों ना मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आपी फिर आपको घर मिल गया, शिफ्टिंग कब कर रही हैं। इंशाल्लाह शिफ्टिंग जो है ना वो हमारी हो जाएगी 1 महीने तक। तो बाकी ये है कि बस आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है कि ये है बहुत मुश्किल काम है ये शिफ्टिंग करना। हर 4 महीने के बाद ना ये मसला मेरे साथ हो रहा है। पता है क्या, रेंट अगर कम हो ना तो फिर हम लोग तो कभी भी शिफ्टिंग ना करें, लेकिन ये है कि रेंट भी है साथ, बिल भी है साथ, इस तरह के मसाइल हैं जाके बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए ना। तो अभी मैं कोशिश कर रही थी कि कम रेंट वाला घर जो है ना वो मिल जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगा, यकम तक ना मिल जाएगा, और फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। ये है बहुत मुश्किल तरीन काम है कि शिफ्टिंग करना, पैकिंग करना, फिर चीज़ें उठा के दूसरे घर मूव करना, ये बहुत मुश्किल तरीन काम है। क्योंकि एक तो मुझे ये लगता है ना कि जब आप एक दफ़ा शिफ्ट हो जाते हैं ना फिर आपको इस इधर उधर घर। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप बच्चे की पढ़ाई पे तवज्जो दें क्योंकि आप घर शिफ्ट कर रही हैं तो जिसकी वजह से बच्चे पे की पढ़ाई पे असर होगा। नहीं,
हम एक ही शहर में रहते हैं और ये ना बिल्कुल छोटा सा ही है यहाँ पे। फिर घर ना इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल फ़खर के स्कूल के पास ही मिले और ज़्यादा मुश्किल ना हो हमारे लिए ना। बाकी आउट ऑफ सिटी तो नहीं हम लोग शिफ्ट होते क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब जो है ना वो इसी सिटी में है। अगर तो ना किसी दूसरे सिटी में है या हमारी कोई इस तरह का बिज़नेस हो कि हम जा सकते हैं, नहीं हमारा है ही इधर है ना, तो इस वजह से। बाकी ये है कि शिफ्टिंग यार सामान वगैरह को पैक करना फिर उठाना, सारा फर्नीचर आपका ख़राब हो जाता है। मैं कोई रिसेंटली ना कुछ टाइम पहले सोच रही थी कि मुझे जो बेड है ना ये पॉलिश करवाना है, ये करना है, तो बड़ा मैंने सोचा हुआ था। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि शिफ्टिंग के दौरान सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो फिर इसलिए मैं रुक गई हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे अपना घर लाजमी देंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक पे। तो लेकिन ये जो थोड़ा सा टाइम हमारे पे मुश्किल है ना, इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे लिए आसानी भी रखी होगी। हर चीज़ में बेहतरी होती है तो इसलिए ना। बाकी है कि आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग बस मेरे ब्लॉग देख लिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट लाजमी किया करें। मैं ज़्यादातर ना पॉजिटिव कमेंट के रिप्लाई देती हूँ। जो मुझे 1 2 4 नेगेटिव आते हैं ना, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी एक बहुत ही स्वीट सिस्टर है, उन्होंने मुझे कल मोटिवेट किया इतना ज़्यादा। उन्होंने मुझे ये बोला कि पाकीज़ा दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपकी खुशियों से चलते हैं, तो आपने ना इनको इग्नोर करके आगे चलते रहना है और आप इंशाल्लाह एक दिन बहुत आगे जाएंगी। तो उनकी बात जो थी ना वो मेरे दिल पे लगी थी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई और मैंने कहा हाँ जी ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में हमें खुश नहीं देख सकते, तो हमें उन्हें इग्नोर ही करना चाहिए। इसलिए मैं भी इग्नोर कर देती हूँ। और कल परसों जो मैंने वीडियो शेयर की थी ना वो ड्रेस वाली, जिसमें आप लोगों ने जो मेरा गिफ्ट आया था उसमें ना किसी लड़की ने बोला कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है, ये है वो है, पता नहीं यार वो अपने अंदर का कितना हसद वार निकाल रही थी। और यकीन करें मुझे अंदर से हंसी आ रही थी कि अपनी बेचारियों की लगती कोई नहीं, किसी के साथ बनती कोई नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आके ना बड़ी अपने आप को बना रही होती हैं कि हम ये हैं तो वो हैं। तो इसलिए ना ऐसी औरतों को हम किक आउट कर देते हैं और ऐसी औरतों को हम ब्लॉक कर देते हैं, ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो बाकी जो अच्छे कमेंट करते हैं उनको तो ज़ाहिर है सबसे पहले नज़र में रखेंगे हम लोग। तो बस जी यहाँ पे मेरे जो काम थे ना वो हो चुके थे। बस मैंने कहा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती हूँ। दाल इतनी मज़े की बनी थी ना, इमली का पानी मैंने ऐड किया था लास्ट में ना, तो उसकी वजह से ना थोड़ी दाल जो है ना वो ज़्यादा मज़े की बन जाती है। वैसे ना मैं लेमन ऐड करती हूँ खाते वक्त, तो तब भी बहुत मज़ा आता है। मैं सोच रही थी कि इस सीज़न में ना हम लोगों ने अचार कोई नहीं डाला, तो लेमन और मिर्चों का अचार ना बहुत जल्द मैं किसी से बोलूँगी कि मुझे डाल दें, मुझे खुद नहीं डालना आता। वो मुश्किल थोड़ा सा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए उसके बाद जी ये मेरी भाभी ने मुझे अचार जो भेजा था ना ये इतना कोई मज़े का था ना, तो मैंने कहा चलो अब इस अचार को भी ले चलते हैं। बस तकरीबन 3 बजे का टाइम था। फ़हर ने अपने कारी सबसे भी पढ़ लिया था। सो उसके बाद जी मैं आ जाती हूँ। एसी के बगैर ना बहरहाल में हम लोग खाना कोई नहीं खाने होता, अब इतनी गर्मी है। तो यहाँ पे मैं शीट डाल के ना फिर खाना वगैरह खा लेती हूँ। तो शीट मैं देख रही थी अल्लाह जाने वो कहीं मैंने मशीन में रख दी हुई है, वरना मैं पहले ना शीट डाल देती होती हूँ बेड पे, तो फिर हम लोग ना खाना खा लेते हैं। लेकिन अब इतनी गर्मी लगी हुई थी, ऊपर से भूख लगी हुई थी, फिर मैंने कहा जल्दी से मैं खाना खा लेती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अब अच्छे से व्लॉग के साथ फिर मिलूँगी और मोटिवेशन के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और हाँ एक और बात याद आई है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।